वो बंदा जो है ना मेरे को काफिर बोलता था। तो जब उसने आपको काफिर बोला आप रोए थे? नहीं, क्यों रोना। एक दुश्मनी पैदा होती थी। और अच्छा, और दुश्मनी हुई? और दुश्मनी, देखो काफिर बोल रहा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और इसी मीटिंग के बीच में एक सवाल करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड से। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही, पूछूं? बिस्मिल्लाह। क्या इस्लाम कबूल करने से पहले आप काफिर थे? अल्लाह अकबर। तो हिंदी कुरान गल, आप बहुत गहरी सवाल पूछे। इसको समझने के लिए इंसान का दिल जो है ना, सच्चाई और बुराई के अंदर फर्क रखने वाला दिल होना चाहिए। असल में काफिर जो है ना, आप जो पूछे आप इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे क्या, तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैं अपने लाइफ में एक वाकया को फेस किया। जैसा कि एक मुस्लिम दोस्त था, मतलब दोस्त बोले तो पहचानत का, वो बंदा जो है ना मेरे को काफिर बोलता था। मेरे को मालूम था काफिर बोले तो मुसलमानों के दुश्मन है और काफिर को जो है ना ये लोग मार देने के हद तक भी जा सकते हैं, बल्कि एक मेरे को माइंड में फीड था। मतलब आरएसएस में थे ना, तो वो लोग जो है ना ऐसा समझाते थे, ये लोग अपने को काफिर समझते, ये लोग जो है ना कभी ये लोग जो है ना हावी होके हम सबको मार भी सकते हैं काफिर बोल के, और ये लोगों की हुकूमत लागू करना चाहते, इस तरीके की बातें माइंड में बिठाते थे। तो मेरे को मालूम था कि काफिर बोले तो ये लोग मार देते। मैं भी उसको माइंड में बिठा लिया, हाँ इन्हें इस तरीके का बंदा है, मेरे को काफिर बोल रहा ना, मैं इसको मारूंगा एक दिन, इस तरीके की सोच थी। बंदा जो है ना एक दिन मिला, बात कर रहे थे वो लोग। मेरा एक करीब दोस्त था, वो भी मुस्लिम था, ये भी मुस्लिम था। तो जब मैं उसके पास गया, अरे यार क्या सब ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते थे हम लोग, उसके पास जाते कि वो बोल रहा था, और एक दोस्त काफिर लाएतबार बोलते कि मैं बोला अरे यार ये देखो, ये हमेशा जो है ना, मैं मेरे दूसरे दोस्त से, अरे यार मेरे को जो है ना ये हमेशा जो है ना काफिर काफिर बोलता, अभी देखो अभी भी काफिर बोल रहा, बोल के मैं उसका गला पकड़ लिया। वो मेरा दूसरा दोस्त है ना, वो बोला रुको रुको, यानी बीच में जो है ना बात करके जो है ना एक बात बोला, वो बंदे से भी बोला, मेरे से भी बोला। वो एक बात जो है ना मेरे माइंड में बैठा था। तो वो बंदा मेरे से बोला, पहले तुम रुको, इस काफिर का मतलब ही नहीं मालूम है, जो काफिर बोल के तुम्हारे बता रहा ना, इसको काफिर का मतलब ही नहीं मालूम है। फिर वो बंदा उससे पूछा, जो मुस्लिम मेरे को काफिर कहता था ना, उससे पूछा काफिर बोले तो क्या है बताओ। तो वो बोल रहा है अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, इसलिए काफिर है, और काफिरों के ऊपर भरोसा नहीं करना, लाएतबार बोल के बोला। अच्छा, तो ये बंदा बोला अच्छा ठीक है, तू काफिर का मतलब तो बता क्या है। तो उसको नहीं मालूम था काफिर का मतलब क्या है, उसको इतना ही मालूम था कि काफिर बोले तो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, ये गैर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, उसको मालूम। क्यों? क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। तब मेरा ये दोस्त बताया, जो मेरा करीबी यानी जिगरी बोलता था मैं उसको, वो मेरे को ये बताया। वो मुस्लिम था? हाँ वो भी मुस्लिम था, मैं वही बता रहा हूँ ना। वो मुस्लिम दोस्त, दूसरा मुस्लिम दोस्त भी इसको बता रहा था, काफिर बोले तो इनकार करने वाले को काफिर बोलते बोलते बोला। तो उन्हें फिर बोला अरे ये तो इनकार ही करते ना, इसलिए मैं इनको बोले तो ऐसा इनकार करने वाला नहीं। उससे सवाल किया मेरा दोस्त, क्या तूने अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में इसको समझाया? पूछे तो नहीं। फिर तू ऐसा कैसा बोल रहा? अगर तू इसको अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में तू इसको दीन की बात बताता, फिर वो इनकार करता था, कुफर के अंदर आता, यानी इनकार करने वाला एक कैटेगरी रहती कुफर, उसमें शामिल होता। लेकिन डायरेक्ट किसी को काफिर कहने का हक नहीं है, क्योंकि उसके तकदीर में क्या लिखा है अल्लाह ही बेहतर जानता। ये बात बोला फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर वो बोलने का बात जो है ना, मेरे को एक बात दिल में बैठी, एक अच्छी बात कि अरे ये मेरे को काफिर नहीं समझ रहा, लेकिन ये मेरे को काफिर बोल रहा। हालांकि दोनों मुस्लिम है, एक काफिर समझ रहा है, एक काफिर नहीं समझ रहा। अच्छा, फिर वो बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, फिर भी नहीं, जब तक वो ईमान नहीं लाता वो काफिर ही रहेगा बोले। तो फिर उन समझाया उसको, नहीं ऐसा नहीं रहता, मुसलमानों में भी काफिर रहते। बोलते कि मैं शॉक हो गया,
मेरे को वहां पर एकदम माइंड ब्लॉक हो गया। हाँ, मुसलमानों में भी काफिर। मैं फौरी इसको पूछा, अरे ये मुसलमानों में काफिर कैसा रहता बोले तो वो बंदा बोला, देख भाई, मुसलमानों में काफिर वो है जो अल्लाह को मानते हुए, रसूल को मानते हुए, यानी मान तुम बोलते, अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बातों को इनकार कर रहा तो वो काफिर हो जाते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार करने वाले को भी काफिर कहा जाता। अल्लाह के कुछ आयतों को भी अगर इनकार कर रहा तो भी वो काफिर कहा जाता। तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। वो बंदा जो है ना आर्गुमेंट कर रहा था, नहीं मुसलमानों को काफिर कैसा बोल सकता बोल के, इस तरीके की डिस्कशन चली। तो इससे मेरे को मालूम ये हुआ, काफिर का असल मतलब होता है इनकार करने वाला। वो क्या इनकार करने वाला? अल्लाह के अहकामातों को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामातों को, ये इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता। तो ये सारी बात तो हो गई क्रिकेट ग्राउंड की, लेकिन जब आप घर आए तो आपको क्या महसूस हुआ? कुछ अलग सी फीलिंग आई घर आके? है ऐसे क्या है ये काफिर? कौन होते काफिर का अल्फाज? ये कहाँ से आया? किसने बोला? क्यों बोला मेरे को? क्या मैं सच में काफिर हूँ क्या? ऐसा कुछ आया दिमाग में? ना ऐसा कुछ भी नहीं आया था। ग्राउंड में गए, ग्राउंड में क्रिकेट खेल के खुशी जीत गए, वापस घर को आ गए। फिर कभी बाद में खाना खाए, सो गए। फिर दोबारा कभी आया ये सवाल काफिर वाला सवाल? जब भी उस बंदे को देखता था यही मन में घूमता था कि ये मेरे को काफिर बोलता। अच्छा। हाँ, एक नेगेटिविटी आ गई। क्योंकि वो मेरे को काफिर ही समझता था ना। अच्छा। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता लगता है कि हम किसी को भी कुछ भी गलत अल्फाज बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के दिल में वो घर कर जाती है वो बातें। तो इसलिए किसी का दिल ना दुखे, तो इसलिए पहले दिमाग से सोच समझ के बोलो अगर किसी को कुछ बोलना है तो। बोलना, किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है इस्लाम में, ठीक है ना। अगर कुरान की कोई आयत अगर पढ़ रहे हैं, अभी मैं कुरान की कोई आयत पढ़ रहा हूँ समझो, तो वो कुरान की आयत मेरे लिए है, इस नीयत से पढ़ना है। ये नहीं कि देखो अल्लाह ताला इसके बारे में बोल रहा, उसके बारे में बोल रहा, बल्कि ये आउटसाइडर के बारे में सोचना ही नहीं है। इस्लाम सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए ही कहता है, यानी हमारे अंदर कितनी गंदगी है उस गंदगी को दूर करो बोल के हिदायत देता है कुरान। अच्छा। कुरान इस्लाम की बात, इस्लाम में हमारे अंदर कितनी गंदगी है यही दिखाता है। ये नहीं कि आगे वाला क्या कर रहा देखो, उन्हें ऐसा है, इन्हें गलत है, इन्हें सही है। इसकी डिसीजन लेने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, ये समझाता है इस्लाम। तो जब उसने आपको काफिर बोला आप रोए थे? नहीं, क्यों रोना? एक दुश्मनी पैदा होती थी। और अच्छा, और दुश्मनी हुई? और दुश्मनी, देखो काफिर बोल रहा ऐसा। अच्छा, तो पहले कभी सुना था ये उसके बोलने से पहले अल्फाज की काफिर है बोल के कुछ सुना था? हाँ, आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाते थे ना। अच्छा। तो तब जो है ना एक 4-5 जगह बैठे, तभी जो है ना इस तरीके से बातें होते थे। ये कटवेरे को ऐसे वैसे बोल के बात होती थी, कटवे अपने को काफिर बोलते, तो उन्हें जब भी बोलता था ना वही लग जाता था माइंड में। अच्छा। हाँ, वही याद आता था। और उसका चेहरा जब भी देखता, अभी है वो शख्स? हाँ है, अभी भी मैं जब भी उससे बंदे से मिलता हूँ ना तो वही याद आता मेरे को। अच्छा, एक याददाश्त बन गई काफिर वाली। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बंदा चेंज हो गया। तो वो जो शख्स है और बाकी जो आपकी क्लासमेट है क्रिकेट टीम के थे, तो वो सब आप देख के तो आपको हैरान होते होंगे, अरे ये तो पहले नॉन मुस्लिम था, एक टाइम ऐसे खेला करते थे हम लोग, और अब ये इस्लाम में आ गया, मुसलमान बन गया। हाँ, बहुत मुस्कुराहट ही बता रही फ्रेंड्स, मुस्कुराहट ही बता रही। देखो मेरे हस्बैंड के चेहरे की मुस्कुराहट, इस्लाम कबूल करने के बाद की मुस्कुराहट ही है। मैं इस्लाम कबूल करने के बाद एक 3-4 साल के बाद मेरे दोस्तों से जब मिला मैं, तब वो लोग जो है ना शॉक हो गए, शॉक होके ये क्या। तो मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना परेशान हो गए थे ये मेरे को देख के, अरे ये क्या है ऐसा, ये इस मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला खुद मुसलमान बन गया। हाँ, अब्बा का रिएक्शन देखो फ्रेंड्स। काफिर। हाँ, काफिर। मालूम आपको काफिर? अभी बताए ना। अभी बताने से पहले काफिर जो है ना कुरान में आया, काफिर बोल के एक शख्स को बोलते,
वो शख्स कौन है? काफिर बोले तो उस परवरदिगार को और उसके परवरदिगार के नबियों को इनकार करने वाले को, और उस परवरदिगार की किताब को इनकार करने वाले को, और उस पर अमल नहीं करने वाले को काफिर बोलते हैं। यानी इनकार कर दिया कि कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी किताब नहीं है, ये जो दुनिया बनी है ये नेचुरल है, और ये जो पृथ्वी है ये सब नेचुरल है, कोई भी नहीं है। इंसान खुद पैदा हुआ, खुद मरेगा, और पता नहीं कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे भी लोग और जो हाँ हम ईमान रखते हैं कुरान पर, हम अल्लाह को मानते हैं, हम नबी को भी मानते हैं, कहते हुए उस नबी के तरीके पर नहीं चलने वाले भी उस कुफ्र के हालात तक पहुंच जाते। अगर वही हालात पे उनका मौत हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास काफिरों में शुमार होगा उसका नाम भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अल्लाह को मान लिया, रसूल को मान लिया, मैं मेरे को जन्नत मिलती बोले तो नहीं है। अल्लाह को उस तरीके से मानना है, रसूल को उस तरीके से मानना और उस तरीके से अमल करना जरूरी है, तभी जो है ना वो ईमान वाला बोल के एक सर्टिफिकेट मिलेगा अल्लाह के पास, नहीं तो वही काफिर मुशरिक। फिर एक बात सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, रमजान के दिनों में इफ्तार देते हैं, इफ्तार ऐसे वालों को ही देते हैं, नहीं गरीब को भी देते, ऐसे वाले ही देना, वो इफ्तार देने वाले लाखों को रुपए में इफ्तार दे रहे, गरीबों का की चाट के रोड पे ये कर ले रहे, इंतजार कर रहे, कोई आके दे रहा, कोई आके कर रहा। रमजान मुबारक महीने में जो इफ्तार की दावत करते हैं ना, रोजेदारों के लिए ही दावत रहती, इफ्तार की दावत, यानी जो रोजा रखता उसी के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिस्किन हो, कोई भी हो, उसी के लिए ही इफ्तार की दावत होती है। यानी रोजेदार के लिए दावत होती है इफ्तार की, खास गरीबों के लिए बोल के नहीं रहता, गरीब अमीर सबके लिए होता है, क्योंकि अल्लाह नहीं सबके लिए रहती दावत। आने वाले आ सकते, नहीं आने वाले को कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के नजरिए में रोजेदार के हैसियत से ही उसको इनाम मिलेगा, इन्हें रोजा रखा, ये मेरा बंदा है बोल के ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। इन्हें अमीर है, इन्हें गरीब है, इस्लाम में सब कोई चीज की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। शैतान क्या करता है, इस तरीके के सवालात पैदा करके इस गुमराही की तरफ ले जाता है इंसान को के, और ये दावत जो कर रहे लाखों रुपए लगा के गरीबों को नहीं खिलाते, बोले तो ऐसा नहीं है। रोजेदारों के लिए ये दावत, गरीबों की दावत अलग है। फिर से ये गरीबों को खिलाने का 12 महीने खिलाओ बोल रहा अल्लाह ताला, रोजेदारों को खिलाने का सिर्फ रमजान में ही खासियत रहती। अगर उसमें कोई गरीब भी आके खा रहा, गरीब अमीर नहीं है और रोजेदार है, बस रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता। अगर आप भी रखोगे तो आपके लिए भी वो दावत। और बुलाने वाले नहीं रहते ना इफ्तार में कोई हाँ बुलाने वाले नहीं रहते ना, बोले तो आप भी बिजी रहते ना बुलाने के लिए, आप रोजा भी नहीं रखते ना। देख सुनो, अभी इफ्तार में बुलाना बोले तो ऐसा वाला अपने को नहीं बुलाता, जो पैसे वाले करा ले रहे अपने को, बहुत करोड़ों रुपए ऐसे वाले ही बुला ले रहे, समझ गए। अपने को कोई बुलाने वाला नहीं है, अगर कहे तो भी अंदर छोड़ने वाले नहीं है। कौन कहाँ पर देखे आप इधर ऐसा? भी हो, बड़े लोग आए, अपन रोजे में है, बाहर गाड़ा बैठते ठहरते, अपने को जाने नहीं देता, रोजा इफ्तार में जाने नहीं देता, बड़े साहब लोग आए, आप नहीं जाना बोल के बाहर रोक देता हूँ। अब बोले सब ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये प्रोफेशनली जो सेपरेटली बड़े बड़े लोग पार्टी बना लेते हैं ना, ये वो लोगों का कहानी होगा। मगर जब अल्लाह के मस्जिद के पास रोजे का दावत होता है ना, इफ्तार का दावत, के पास तो कैसा भी रहता, वो दावतों की बात अलग होती है। वो जो है ना दिखावे के लोग आए, वो बस वो दिखावे लोगों की रोजे की या उस चीज की अल्लाह को दिखाने के वास्ते इफ्तार बनाते हैं ऐसे लोग। वो लोगों की बात अलग है, वो इस्लाम में है ही नहीं वो चीज। कहीं को बोले तो मस्जिद करने तो हमारे को मालूम है, मस्जिद करने कैसा करते क्या है मुझे मालूम है। आप भूखे हैं बोल के अगर है भी ना वहाँ पर, अगर आप रोजे से नहीं है तो भी आपको पेट भर खिला के भी जाते मस्जिद करने। क्यों? वो मस्जिद का मसला ऐसा है कि हर मुसलमान ये ईमान रखता कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर जो भी आएगा वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह का मेहमान है, उसको पेट भर खिलाओ भी जाओ। रोजे में बोल के ठहरे तो वो जो रोजा खोलने के टाइम पे
ये अपना मस्जिद के पास रोजे में बोले तो क्या होना ले खा लो रोजा उतरे सो मस्जिद का वो तो पूरा देता कोई भी हो हाँ हाँ कोई भी हो या ऐसो वाला रह दो नहीं ऐसो वाला रह दो कोई भी हो खिला रहे हो मस्जिद में नहीं पूरा जन रोजा कौन रहता है वो ऐसा पकड़ के ले जाके देता है रोजा वाला को। तो अब्बा समझ आया काफिर के बारे में? हाँ समझ गया तो किसी को भी जो है ना इस्लाम में काफिर कहने की इजाजत नहीं है। काफी कहीं बोलना हाँ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि काफिर इसलिए नहीं कहना है क्योंकि इसका इल्म अल्लाह ही रखता कि कौन मरने से पहले ईमान लाएगा, ईमान के हालात पे मरेगा या कुफर के हालात में मरेगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता। अल्लाह ही बेहतर जानता कि उसकी कौन सी अमाल बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की एक अच्छा अमाल को देख के जो है ना उसको ईमान से नवाज देता। मुसलमानों को काफिर नहीं बोल सकते। मुसलमान किसी गैर मुसलमान को भी नहीं बोल सकता। वही तो है। एक गैर मुस्लिम को भी, एक हिंदू को भी काफिर बोलना नहीं है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि उसके तकदीर में यानी उन्हें मरने से पहले की तकदीर अल्लाह ही बेहतर जानता ना। अल्लाह कुछ मालूम है उसके तकदीर में क्या है। बच्चे बोले तो हाँ काफिर है। अभी कल क्या होने वाला, कल की छोड़ो, अभी 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। ये किसको इल्म है इसका? अल्लाह को इल्म है। तो ये चीज़ जो है ना काफिर बोलना बहुत बड़ी बात है, बुरी भी बात है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक बात बताए फ्रेंड्स, हदीस है ये कि तुम किसी को काफिर मत कहा करो, अगर उसके तकदीर में वो काफिर नहीं है तो पलटकर तुम पर वापिस आ जाएगा। बोले जैसे कि आपकी स्टोरी में हुआ, उस बच्चे ने आपको काफिर कहा और अब देखो माशाल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद आपको सभी नॉलेज है, तो आपने उसको जाके समझाया कि काफिर किसे बोलते हैं और नहीं कहना चाहिए। माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ऐसा लिखा था। अभी तो उसको यकीन हो गया। हम्म, अभी तो उसको काफिर बोलने से यकीन हो गया इन्हें कैसा बंदा बन गया बोल के। सही। तो एक अल्लाह ताला जो है ना ऐसा मिसाल पेश कर दिया उसके सामने मेरी स्टोरी से। जो मेरे को काफिर बोलता था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सामने मेरे को ही एक मिसाल पेश करके छोड़ दिया। इसीलिए जो है ना फ्रेंड्स, कभी भी किसी को काफिर मुशरिक नहीं कहना है। हमारे को जो है ना वो जो कुफ्र के काम करता है ना उस काम से ही नफरत रखना है, उस शख्स से नहीं। अगर वो शिर्क कर रहा है तो शिर्क से तुम नफरत रखो, अगर वो कुफ्र करता है तो उस काम से नफरत रखो, तुम मत करो वो काम। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे भाई को हिदायत दे, जिस तरीके से तूने मुझे हिदायत दे के उस बुराई से बचा लिया, मेरे भाई को भी उस तरीके से उस बुराई से बचा लेके हिदायत से नमाज दे। ये दुआ करना है। अब अब्बा है, अब्बा को हम काफिर नहीं कर सकते, मुशरिक नहीं कर सकते। क्यों? इजाजत ही नहीं है इस्लाम में। उन्होंने क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता। कल इनकी तकदीर में अल्लाह क्या लिखा है अल्लाह ही बेहतर जानता। अब्बा, आपको कभी किसी ने कहा काफिर? नहीं बोले नहीं बोले। कभी किसी ने कुछ मुशरिक बोले? नहीं। अच्छा चलो, अब्बा के सामने ये वाकया पेश नहीं आया अभी तक। अब होता अभी बोलता हूँ मैं। हाँ ठीक, अभी तो आपको समझ आ गई ना? मैं बोलता हूँ। क्या बोलोगे? बड़े आते ना अपने पास, हाँ। बोलो उनको बोलता हूँ क्या? इसके बारे में। अच्छा, जो आपको समझ आया अभी। हाँ, उसके बारे में। ओ अच्छा, एक बात है, रोजा खोल दिया, सुबह शाम तक रोजा रह के रोजा जैसा खोला ना, वो पी ले रहा, सिगरेट पी ले रहा, तंबाकू डाल ले रहा, समझ गए? उसको बोल सकते काफिर बोल के? नहीं हाँ? नहीं। अब्बा नहीं बोलना किसी को, अब्बा ये हाँ, बोल। नहीं, डाउट क्लियर कर ले बस। अच्छा अच्छा। पूछने दो। डाउट क्लियर कर ले। कैसा? जैसा वो रोजा खोल दिए ना, हाँ। भाग 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 बम बम बोल के भाग के आ जाते सिगरेट पीने को। वो रहता ना उसका आदत अच्छा। ऐसा, उस चीज की तड़प रहती है ना। तंबाकू हाँ। डाल लेने वालों को फिर? कब छोड़ना, कब जाऊं, कब छोड़ना, कब जाऊं, हाँ। ऐसा कबूल कर लेते क्या अल्लाह ताला? अच्छा, रोजा? हाँ, रोजा कबूल करता नहीं करता ये अल्लाह को मालूम है, हमारे को नहीं मालूम। दूसरा, ये चीजों की वजह से वो काफिर हो गया नहीं। वो जो गुनाह कर रहा है ना, अगर वो तौबा नहीं करा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सजा जरूर देगा उसको। मगर काफिर कब बनता हो? कुरान की आयतों को इनकार किया, या अल्लाह को इनकार किया, या रसूलों को इनकार किया,
इस पर अमल नहीं करते हुए जिंदगी गुजार ले, यानी जैसा कि नमाज ही नहीं पढ़ते फ्रेंड्स, सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़े और दूसरे जुम्मे को नमाज पढ़े, डेली 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते ना, और इस हालत में अगर उसकी मौत हो गई तो वो काफिर के हालत में मौत हो गया उसकी। नहीं पढ़ते आजकल समझ रहे? बच्चे जो है ना ऐसा हो गए। तो अगर जो कोई भी नमाजें नहीं पढ़ रहे 5 वक्त की, तो इस कुफर की हालत से बाज आ जाओ, नमाज की पाबंदी करके ईमान वालों में शामिल हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है बोले, यानी ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये ईमान वाला है, इसमें फर्क दिखाने वाली चीज नमाज है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मुसलमान है बताओ, यानी हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो कुफर की हालात में है। अब काफिर बने नहीं बने ये अल्लाह बेहतर जानता, मगर उस कुफर के हालात से अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी अपनी है। आप लोगों को ये हदीस समझ में आई और इस हदीस पे अमल करने की कोशिश करिए, 5 की नमाज पढ़ने की कोशिश करिए, और पढ़ना जरूरी है, फर्ज है ये। जो कोई भी अगर नमाज नहीं पढ़ता ना वो काफिर नहीं, यानी कुफर की हालात में है, कुफर कर रहा है, इनकार कर रहा। नमाज इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है नमाज। उस परवरदिगार की जो हम पूजा करते ना, वो पूजाओं में से सबसे बड़ी पूजा क्या है? इबादत नमाज है। अगर कोई ये नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो कुफर कर रहा। अगर उसकी मौत अगर उस हालत में हो गई तो वो काफिरों में शामिल हो गया। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ने वाले भी काफिर है क्या? काफिर नहीं बोलते, वो कुफर की हालात में है, यानी वो कैटेगरी को पहुंच रहे, वो कैटेगरी में शामिल हो गए वो लोग। ऐसे तो बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। वही तो मैं बता रहा ना, एक ईमान वाले और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो वो फर्क बता रहा है कि तुम कुफर में जा रहे हो, तो इसको समझना जरूरी है। जो कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा तो समझ जाना वो कुफर कर रहा है, काफिर हो रहा बोले तो उसकी तकदीर डिसाइड हो गया बोले जैसा। काफिर हम किसी को भी नहीं कह सकते, अल्लाह को ही अख्तियार है ये चीज़। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन मुशरिक है, कौन काफिर है, कौन मुनाफिक है, ये पूरा डिटेल मालूम था। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी बिना अल्लाह की इजाज़त ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये फला है बोल के नहीं बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले तो समझो। सही, माशाल्लाह। अम्मी, आपको समझ आया? सोचे नया ऐसे नहीं सोचता, ईमान वाला है तो सोचता, नहीं वही। ईमान वाला तो नहीं सोचता, ऐसे चले जाता। तो इसीलिए हमारे को चाहिए सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ, लोग क्या सोच रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या सोच रहे, अब मैं हूँ, कुछ भी समझ दो, अपन काम अपन करना। हाँ, अपने को क्या समझ में आए वही करना अपन। वही करना। हाँ, अब लोगों के बारे में सोचते हुए रहे तो अपनी वक्त नहीं रुकता, चलते रहता वक्त, रुकता आगे वो चलते रहता। यही है, इसलिए पहले हमें अपने आप के बारे में सोच लेना चाहिए, मैं ईमान वाला हूँ या नहीं हूँ, ये पहले अपने आप पर सोच लेना चाहिए। सीधी बात, पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, अपने अंदर अच्छाई पैदा करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, वही ईमान वाले हैं। और नमाज, सबसे पहले नमाज अदा करना, क्योंकि नमाज सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम 5 वक्त की वुजू करते हैं तो हम गुनाहों से बचते हैं, हम किसी भी गुनाह में माइल नहीं हो सकते। तो काफी सारी बुराइयों से नमाज रोकती है, इसलिए नमाज पढ़ना बहुत सख्त जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये जो सारी तकलीफें हैं, ये जो सारे आजमाइशें हैं ना, ये ज्यादातर रिवर्स मुस्लिम के सामने ही आती है। लेकिन जब रिवर्स मुस्लिम की स्टोरीज हम लोग सुनते हैं तो हमें कुछ नसीहतें मिलती है उनकी स्टोरीज सुनकर। तो जैसे कि आज पता चला कि काफिर का मीनिंग क्या है और काफिर किसे नहीं बोलना चाहिए और बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये ऐसी सारी चीजें हमें रिवर्ट स्टोरी से जानने के लिए मिलती है कि उनके साथ क्या क्या बीती, क्या क्या गुजरी, वो लोग कैसे इस्लाम कबूल किए, क्या माहौल था उनका, वो सारी चीजें। तो फाइनली फ्रेंड्स, मरते दम तक उसके तकदीर में क्या लिखा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए जो है ना, हमें इस चीज की इजाजत नहीं है किसी को काफिर कहे या किसी को मुशरिक कहे। और उसके मरते दम तक जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में, अगर मरने से पहले अगर उसको ईमान से नवाज दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
वो जो काफिर हम उसको बोल रहे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, अगर वो काफिर, अगर उसके तकदीर में काफिर का लिखा हुआ नहीं है तो पलट कर वापस आ जाएगा तुम्हारे तरफ। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अगर आप किसी को बोल रहे तो फौरी रुक जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ईमान की भी हिफाजत करे। आमीन। और फ्रेंड्स, अम्मी अब्बा की हिदायत के लिए याद से जरूर दुआएं करते रहिए। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।